हेलो दोस्तों, ये मेरा अलजेब्रा पे तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने अलजेब्रा पे 2 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये पार्ट 3 है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि जब इफ़ x + 1/x गिवन वैल्यू k हो तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आती थी, k² - 2। और जब x - 1/x की गिवन वैल्यू k हो तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आती थी, k² + 2। और इस पैटर्न पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इससे आगे की बातचीत करते हैं कि जब इसी में x + 1/x = k गिवन हो तो x³ + 1/x³ क्या होगा, और यहाँ पे x³ - 1/x³ क्या होगा। तो ये क्या आता है, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, इसके बाद में इसका प्रूव करूँगा कि जब x + 1/x = k होता है तो x³ + 1/x³ कितना होता है, k³ - 3k। और यहाँ पे जब x - 1/x = k होता है तो x³ - 1/x³ कितना होता है, k³ + 3k। ये कहाँ से आया, इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि जब x + 1/x = k हो तो x³ + 1/x³ कितना था, k³ - 3k। आइए इसका प्रूफ करते हैं, देखते हैं कहाँ से आया जब x + 1/x k गिवन हो मुझे। तो यहाँ पे देखिए मुझे x³ + 1/x³ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड क्यूब कर दूँगा, तभी x³ + 1/x³ आ पाएगा। तो मैं दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ। यहाँ पे a + b के फॉर्म है तो मैं क्या फार्मूला अप्लाई करूँगा, a + b का होल क्यूब कितना का होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो यहाँ पे देखिए x³ + 1/x³ यानी b³ + 3ab 3 × x × 1/x × a + b यानी x + 1/x। और यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा, k³। मुझे निकालना क्या था, x³ + 1/x³। और यहाँ पे x से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये x + 1/x मैंने क्या माना था, k माना था। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा x³ + 1/x³ = k³। और यहाँ पे क्या x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 3k। उस साइड में 3k को ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, -3k। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि जब x + 1/x क्या होता है, k, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या आती है, k³ - 3k। इसी तरह ये भी प्रूफ हो जाएगा, मैं दोनों साइड क्यूब करूँगा अगर, तो x³ - 1/x³ क्या होता है, k³ + 3k। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जब x + 1/x k होता है तो ये क्या वैल्यू जाती हैं, और जब x - 1/x k होता है क्या क्या वैल्यूज पूछ सकता है एग्जामिनर, वो मैंने आपको बताया। और ये चीज़ें आपको याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें फार्मूला तो याद करनी है, साथ ही साथ इन बातों का भी ध्यान देना है कि ये फार्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए x + 1/x और x - 1/x के फॉर्मेट में दिया हुआ है गिवन वैल्यू। तो यहाँ पे 2 टर्म है, x और 1/x। इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। तो ये क्या कंडीशन है कि ये फार्मूला कब हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 टर्म के प्रोडक्ट जब 1 होंगे तो ये फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे सामने क्वेश्चन दिया और 2x + 1/2x 5 दिया हो, आपसे पूछे 2x² + 1/2x² क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, 2x और 1/2x, और इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। यानी मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ k² - 2 का। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 5² - 2।
लेकिन कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 2x प्लस 3/x की गिवन वैल्यू 5 हो और पूछे कि 2x का स्क्वायर प्लस 3/x का स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप 25 5 का स्क्वायर माइनस 2 23, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें दो टर्म है 2x और 3/x, अगर इन दोनों टर्म का मैं मल्टीप्लाई करूँ 2x और 3/x का, ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये क्या आ रहा है 6, और आपको मैंने क्या बताया था कि जब दो टर्म का प्रोडक्ट 1 आए तभी ये मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 6, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, ये फार्मूला अप्लाई करना गलत होगा। एक कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा क्या दोनों टर्म का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। इससे पहले हम कुछ आगे की ये भी सीखेंगे हम कि जब दो टर्म प्रोडक्ट 1 ना आए तो कैसे हम करेंगे क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे जब दोनों टर्म का प्रोडक्ट 1 ना आए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब x प्लस 1/9x इक्वल टू 4 दिया हुआ हो, तो आपसे पूछा है कि 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और 1/9x दो टर्म है, और मैंने आपको क्या बताया जब दोनों टर्म के प्रोडक्ट 1 होंगे तो k स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो 1 नहीं आ रहा, यहाँ पे अगर मैं दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/9 आएगा। यानी मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को इस प्रकार चेंज करना है कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट 1 आए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये देखिए आपसे पूछे 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे 9x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस 1/3x का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे 3x लाना होगा, यहाँ पे भी 3x लाना होगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड, और दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 3 × 4 इक्वल टू 12। अब आप देखिए इन दोनों टर्म के क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो हाँ 3x × 1/3x क्या आएगा, 1 आएगा। यानी मैं k स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। और आपसे क्वेश्चन में भी वही पूछा है, यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 1/3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 142। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पे। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि जब भी मुझे दो टर्म दिए हुए हैं अगर उनका प्रोडक्ट 1 ना आए तो हमें देखना होगा क्या मैं ऐसे किसी नंबर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 1 कर सकता हूँ। तो आप क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन करता है, जब 8x माइनस 1/2x इक्वल टू 6 दिया हुआ हो, तो 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे फिर से वही बात, यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर पूछा, यानी 4x स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस 1/, यहाँ पे x स्क्वायर नीचे है, 4x स्क्वायर क्या होगा, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म है 8x और 1/2x, और इन दोनों टर्म को मुझे मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा नहीं। तो सबसे पहले हमें इस फैक्टर को किसी ऐसे फैक्टर को इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा
जिससे इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 4x है, तो मुझे ये 8 को क्या बनाना होगा, 4। तो अगर मैं 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1/4x, और ये हो जाएगा 6 का 6/2 3 हो जाएगा। तो अब ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, चूँकि यहाँ पे x माइनस 1/x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो x² प्लस 1/x² यानी 4x का स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा k² प्लस 2, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके लिए k क्या है, 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 11। इसी फॉर्मेट पे एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 2/x दिया हुआ है 3, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2x और 2/x है, और यहाँ पे आपसे x³ प्लस 1/x³ पूछा है। यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँ, 2 से यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ या 2 से डिवाइड करूँ, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 3/2। यहाँ पे क्वेश्चन में x³ प्लस 1/x³ दिया हुआ है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या आ जाएगा, k³ माइनस 3 के, इसके लिए k क्या है, 3/2, यानी 3/2 का क्यूब माइनस 3 के, 3 इंटू k क्या है, 3/2, ये क्या हो जाएगा, 27/8 माइनस 9/2, ये बराबर कितना होगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, 27 माइनस 2 4 जाए 8, 36 इक्वल टू 27 माइनस 36 कितना होगा, माइनस ऑफ 9/8। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x³ प्लस 1/x³ प्लस 2, यानी x³ प्लस 1/x³ कितना है, माइनस 9/8, माइनस ऑफ 9/8 प्लस 2 इक्वल टू 16 माइनस 9/8, ये क्या जाएगा, 7/8। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए जो कि किस फॉर्मेट पे बेस्ड थे, जब दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या है, 1 आया है। लेकिन अब हम सीखेंगे जब दोनों टर्म का प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मेरे सामने 2x प्लस 3y(x) की वैल्यू गिवन हो, तो आपसे क्या क्या पूछेगा, 2x का स्क्वायर प्लस 3y(x) का स्क्वायर, या फिर पूछेगा आपसे 2x का क्यूब प्लस 3y(x) का क्यूब। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा और कुछ फार्मूले जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। पहला फार्मूला, अगर आपसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया रहेगा ax प्लस b बाई x के फॉर्मेट में और गिवन वैल्यू मान लीजिए k दिया हुआ हो, तो ax का स्क्वायर प्लस b बाई x का स्क्वायर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं प्रूफ करूँगा। ये क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस b बाई x का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ab। इससे पहले क्या आता था, k स्क्वायर
-2, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी एक्स्ट्रा आ रहा है। अब बात करते हैं जब ए एक्स माइनस बी बाई एक्स की गिवन वैल्यू के हो तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स का स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर। यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पे भी ए बी एक्स्ट्रा पार्ट है। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2ab कहाँ से है। ये बहुत सिंपल है, अगर मैं इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का स्क्वायर प्लस इक्वल टू के स्क्वायर, तो ये क्या मेरा बन जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का मैं स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी बाई एक्स, और दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, एक्स एक्स से कट जाएगा और ये 2ab हो जाएगा। और मुझे क्या निकालना था, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स का स्क्वायर, ये 2ab है, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे मैंने ये प्रूव किया उसी तरह ये भी प्रूव हो जाएगा। जब ए एक्स माइनस बी बाई एक्स का गिवन वैल्यू के हो, मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब इस पैटर्न पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस पैटर्न का पहला क्वेश्चन है, फाइव एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपको 5x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछी है, यहाँ पे आपसे पूछिए x का स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर क्या होगा। तो हमें ये देखना होगा कि कोफिशिएंट यहाँ पे x का क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 1। आपसे पूछा है कि x का स्क्वायर प्लस ये 25x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5x का स्क्वायर, यानी आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है। तो हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कोफिशिएंट को चेंज करना होगा। यहाँ पे हमें 5 का 1 बनाना होगा और यहाँ पे x के कोफिशिएंट हमें 5 बनाने होंगे। तो 5 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा x प्लस 1/5x इक्वल टू 10/2 कितना होगा, 10/5 कितना होगा 2। आपसे क्वेश्चन में पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x स्क्वायर मैं निकालने जा रहा हूँ। ये किस फॉर्मेट में है, ax प्लस बी बाई एक्स के फॉर्मेट में है। यहाँ पे a क्या है 1 है और b क्या है 1/5, तो मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a क्या है 1 और b क्या है 1/5, ये कितना बन जाएगा 4 माइनस 2/5 इक्वल टू 5 4 जा 20, 20 माइनस 2 18/5, ये मेरा कितना बन जाएगा 3:3/5 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
5a प्लस 1/3a इक्वल टू 5। आपसे पूछा 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर, तो हमें क्या देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे 9a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर पूछा है और प्लस 1/5a का स्क्वायर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है 5 है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट 3 है, लेकिन यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है 3 है और a का कोफिशिएंट 5 है। यानी हमें इसको क्या करना होगा 5 को 3 बनाना होगा और यहाँ पे 3 को 5 बनाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 3/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये 3a प्लस 1/5a के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 3/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3a प्लस 1/5a इक्वल टू 5 × 3/5 कितना हो जाएगा 3। लेकिन आपसे पूछा है क्वेश्चन में 3a का स्क्वायर प्लस 1/5a का स्क्वायर कितना होगा। तो ये देखिए ax प्लस b/x के फॉर्म में है। तो अगर मैं 3a का स्क्वायर प्लस 1/5a का स्क्वायर निकालूँ तो ये क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए a क्या है 3 यानी 2 × 3 और b क्या है 1/5, तो ये 1/1 ये कितना आएगा 3 स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस ऑफ 2 3 6/5, ये 45 माइनस 6/5 इक्वल टू 39/5 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 4p अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 1/4। आपसे पूछा है कि p स्क्वायर प्लस 16/p स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, अगर मैं 4 को 4p से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 16p। 16p को मैं इधर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 16p माइनस 20p प्लस 4 कितना होगा 0 होगा। अगर मैं 20p को उस साइड शिफ्ट करता हूँ तो p स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 20p और दोनों साइड अगर मैं p से डिवाइड करूं ये कितना हो जाएगा p प्लस 4/p इक्वल टू 20। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है p स्क्वायर प्लस 16/p का स्क्वायर 16/p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यानी कि p स्क्वायर पूछा है आपसे और 4/p स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए p प्लस 4/p कितना दिया हुआ 20, लेकिन आपको निकालना p का स्क्वायर प्लस 4/p का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है 1, p का कोफिशिएंट क्या है 1 और b क्या है 4, और क्या होता है p स्क्वायर प्लस 4/p स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। यहाँ पे k क्या है 20 यानी 20 का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a क्या है 1, 2 × 1, ab क्या है 4, ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400
माइनस 2 4 या 8, 392 मेरा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले फॉर्मेट की, इसी में क्यूब, यानी हम क्यूब कैसे निकालेंगे। जैसा हम x प्लस 1/x दिया हुआ होता था और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालते थे, ठीक उसी प्रकार जब ax प्लस b बाई एक्स की गिवन वैल्यू k और ax प्लस ax का क्यूब प्लस b अपॉन एक्स का क्यूब कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर मेरे सामने ax प्लस b बाई एक्स अगर गिवन वैल्यू k हो तो ax का क्यूब प्लस b बाई एक्स का क्यूब क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k इंटू ए बी। यहाँ पर फिर से ए बी एक्स्ट्रा आ गया। इससे पहले क्या होता था, k क्यूब माइनस 3k। इसका मैं प्रूफ अभी बाद में करूँगा। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जब ax माइनस b अपॉन x क्या होता है k, तो ax का क्यूब प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस ऑफ b बाई एक्स का क्यूब कितना होगा, k क्यूब प्लस ऑफ 3k इंटू ए बी। यहाँ पर फिर से ए बी एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब ये कहाँ से आया, हम सीखते हैं। जब ax प्लस b बाई एक्स इक्वल टू k हो तो ax का क्यूब प्लस b बाई एक्स का क्यूब क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k इंटू ए बी। इसको प्रूव करते हैं ये कहाँ से आया। हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे। जब ax प्लस b बाई एक्स क्या हो, k हो गिवन, तो अगर मैं दोनों साइड क्यूब करता हूँ तो a प्लस b का क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यानी ax का क्यूब प्लस b बाई एक्स का क्यूब प्लस 3ab यानी 3ax प्लस b बाई एक्स इंटू a प्लस b यानी ax प्लस b बाई एक्स कितना होगा, k क्यूब होगा। यहाँ पे x से कट जाएगा और हमें निकालना क्या था, ax प्लस b बाई एक्स का क्यूब, और ये ax प्लस b बाई एक्स यहाँ पे मैंने क्या माना था, k माना था। यानी जब ax का क्यूब प्लस b बाई एक्स का क्यूब कितना होगा, ये कितना होगा 3ab इंटू k। अगर मैं उस साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, k क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू ए बी इंटू के। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। जब ax प्लस b अपॉन एक्स इक्वल टू k होगा तो ax प्लस b बाई एक्स का क्यूब k क्यूब माइनस 3k इंटू ए बी होगा। इसी तरह मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ, जब ax माइनस b बाई एक्स का गिवन वैल्यू k हो, दोनों साइड क्यूब करके, जब दोनों साइड क्यूब करके ax का क्यूब माइनस b अपॉन एक्स का क्यूब कितना होगा, k क्यूब प्लस 3ab। अब इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 5 दिया हुआ है और 8x क्यूब पूछा है आपसे, 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब क्या होगा। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1/2x मुझे क्या गिवन है, 5 है, और आज से 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब क्या होगा। तो अगर मैं देखूँ ये क्या है, 8x क्यूब यानी 2x का क्यूब। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना होगा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2x का क्यूब अपॉन 3x का क्यूब आपसे पूछा है। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, कोफिशिएंट्स को चेंज करना है, तभी हम ये सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें क्या करना है, 3 को 2 बनाना है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें इस 2 को 3 बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2x प्लस 1/3x, और इस साइड भी 2/3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 5 × 2/3 10/3। लेकिन आपसे पूछा 2x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब, तो वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब क्या होगा, k³ माइनस ऑफ 3k × AB। तो ये क्या हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब। यहाँ पे k क्या है 10/3 और a क्या है 2 और b क्या है 1/3, यानी k का क्यूब यानी 10/3 का क्यूब कितना होगा 1000/27 माइनस ऑफ 3k 3 × 10/3 इंटू AB। तो a क्या है 2 है और b क्या है 1/3 है। ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस LCM क्या होगा 27, 1000 माइनस ये 9 3 27 होगा, 3 3 9 180 हो जाएगा, इक्वल टू 0 2 8 820/27 मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जब x प्लस 1/16x इक्वल टू 3 गिवन हो तो 16x³ प्लस 1/256x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैं क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 4x प्लस 1/4x क्या होगा इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखिए आप सोचिए 16x का क्यूब प्लस 1/256x³ क्या होगा। तो यहाँ पे लेकिन 4x प्लस 1/4x की मुझे वैल्यू गिवन हो, तो सबसे पहले निकालते हैं कि 4x का क्यूब प्लस 1/4x का क्यूब क्या होगा। तो अगर मैं निकालना चाहूँ 4x का क्यूब प्लस 1/4x का क्यूब, यहाँ पे देखिए दोनों टर्म प्रोडक्ट क्या है 1 है। तो मैं ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि जब ये 4x प्लस 1/4x इक्वल टू 12 के मान सकता हूँ मैं इसे, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा k³ माइनस 3k, क्योंकि दोनों टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 है। k³ यानी 12 का क्यूब माइनस ऑफ 3k 3 × 12, ये कितना हो जाएगा 12 का क्यूब 12 स्क्वायर 144 होता है, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 52, ये 1728 आएगा माइनस ऑफ 12 से ये कितना 36 होगा। ये क्या जाएगा 8 में 6 जाएगा 2, 12 में से 3 जाएगा 9/1692। लेकिन आपसे क्या पूछा है 16x³ प्लस 1/256x³, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 4x का क्यूब। मैं 4x का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको एक्सपेंड करूँ 4x का क्यूब क्या होगा 4 चौको 16 64x³ प्लस 1/64x³। तो अगर मैं देखूँ इस इक्वेशन को ध्यान से, अगर मैं 4 से इस इक्वेशन को दोनों साइड से डिवाइड करता हूँ, यानी 1/4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन को, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1/4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 16x³ प्लस 1/256x³ क्या होगा 1692। इस साइड में मैं डिवाइड करूँगा 4 से, ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 6 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यानी कि ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2018 मेंस में आ चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जब 6x माइनस 4/9x की गिवन वैल्यू 1 हो, आपसे पूछा तब 729x³ माइनस 8/27x³ की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 729 यानी 9x का क्यूब माइनस ऑफ 2/3x का क्यूब आपसे पूछा है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है, तो हमें यहाँ पे 6 की जगह 9 लाना होगा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2/3 है, तो यहाँ पे 2/3 लाना होगा।
इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 2/3 से मल्टीप्लाई करने पे ये फॉर्म नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9x माइनस 2/3x, और यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा। और मुझे लेकिन निकालना क्या है, 9x का क्यूब माइनस 2/3x का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 9x का क्यूब माइनस 2/3x का क्यूब क्या होगा, ये क्या फॉर्मूला बनता है, k क्यूब प्लस 3k इंटू ए बी, यानी 3/2 का क्यूब प्लस 3k 3 इंटू 3/2। ए यहाँ पे क्या है 9, यानी 9 इंटू 9 इंटू बी क्या है 2/3। इसे मैं लिख सकता हूँ 27/8 प्लस 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 2 कितना होगा 162/6। 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा 24, 8 3 जा 24 यानी 81 प्लस 6 4 जा 24 यानी ये कितना होगा 4 इंटू 162, 4 इंटू 2 8, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 6, ये मेरा क्या आ जाएगा 8 1 9 8 4 12 6 729/24 मेरा आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।